अरे याद है ना सर कि वो वेक्टर थे, एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा 3 एंगल बना रहे थे। मतलब आप कभी भी वेक्टर इक्वेशन को चेंज कर सकते हो कार्टेशियन में, और कभी भी कार्टेशियन को चेंज कर सकते हो वेक्टर में। तो आपको याद होगा सर कि अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल होते थे तो अपन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या बोलते थे, c1/c2। जैसे ये बॉर्डर हुआ और ये बॉर्डर हुआ, तो अब ये ऐसे गुजर जाए सर, मतलब कहीं काट दिया इन लोगों ने, इंटरसेक्ट कर लिया, अब ऐसे गुजर जाए सर, पैरेलल हो गई। हेलो 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 बच्चों, तो भाई कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और होंगे तंदुरुस्त। तो बच्चों, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत माइंड मैप सीरीज में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने हटाया था बेटा वेक्टर। वेक्टर के बाद में, ठीक वेक्टर के आगे आता है बेटा हमारा टॉपिक 3D। ठीक वेक्टर के बाद बच्चे हमारा टॉपिक क्या आता है बच्चे? 3D आता है। अब 3D की कहानी क्या है सर? ध्यान रखें सर, जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है सर, जो भी हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है उसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है हमारे 3D पर। जितना भी हम लोगों ने वेक्टर में बेटा पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन किसमें बच्चा? 3D पर है। तो फिर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 3D, और बहुत ही मिनिमाइज टाइम में, बहुत ही कम समय में अपन 3D को आज करने वाले हैं कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं द कुशवाहा सर के साथ में, और देखते हैं भाई साहब क्या अपने को आज यहां पर पढ़ना है और कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो भाई सबसे पहली चीज, इस टॉपिक में क्या क्या आता है ना भाई? इस टॉपिक में आता क्या क्या है आखिरकार, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई इस टॉपिक में हमारे पास में सबसे जो स्टार्टिंग में इनिशियल क्वेश्चन आता है सर, हमारा जो हमारा स्टार्टिंग का सर क्वेश्चन है वो है सर डायरेक्शन कोसाइन को लेकर। तो जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो सर क्या है हमारा? वो है हमारा डायरेक्शन कोसाइन को लेकर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है। अरे याद है ना सर कि वो वेक्टर थे, एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा गामा 3 एंगल बना रहे थे। याद आया कि नहीं आया सर? वो जो 3 एंगल क्रिएट करते थे सर, अल्फा बीटा गामा, तो उसी में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये क्या था भाई? ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइन। करेक्ट है? इसके बारे में अपन लोगों ने सीखा भी है, जाना भी है। उसके बाद सर डायरेक्शन कोसाइन हो जाने के बाद में अपने पास कहानी आती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। बच्चे अपने पास कहानी आती है इक्वेशन ऑफ लाइन की, कि अपने को लाइन का इक्वेशन पता करना है सर। उसके बाद में सर जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लेते हैं बेटा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। सर अगला हमारा क्वेश्चन बनता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अपने को दो लाइंस के बीच का एंगल पता करना है। और सर इतना कर लेने के बाद में हम लोग पता करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हम लोग पता करते हैं सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो साहब इतनी कहानी है हमारे 3D में। मतलब अपने को 3D में टोटल इतनी बातें पढ़नी होती है बेटा, इन्हीं को लेकर हमारे 3D के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और इसी को लेकर हमारी चीजें डेवलप होती हैं बेटा। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें अपन लोगों ने पढ़ी हुई है साहब, समझना। मोस्ट ऑफ द चीजें अपन लोगों ने बेटा पढ़ी हुई हैं, ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं साहब। तो जरा आइए देखते हैं सर अपने को आज क्या क्या कैसे कैसे करना है सर। सबसे पहले सर डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेते हैं सर। सबसे पहले अपन डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेते हैं। तो साहब सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन में आते हैं। तो सर यहां पे थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लिया जाए सर, थोड़ा सा सर डिजाइनिंग कर लिया जाए। ये ऐसे खड़ी पड़ी लाइनें कुछ बना ली जाए, है ना? क्या बात है भैया, बहुत सीधे सीधे लाइनें बन जा रही हैं आज, गजब ही है। कभी कभी तो ऐसी मेरी बात मान लेता है जैसे मतलब हम ही इसके, नहीं आका आका नहीं होता है वो, हाँ वही वाला बेटा। तो आओ सर, तो ये क्या हुआ, अपन कैसे प्रेजेंट कर रहे थे सर? इसको x, इसको y, और इसको हम लिख रहे थे बेटा z। करेक्ट? तो सर अपने पास जैसे अपन लोग जब वेक्टर पढ़ते थे सर, तो वहां पे क्या होता था, अपन ओरिजिन से एक निकालते थे पोजीशन वेक्टर। याद है सर? अपन एक देखते थे पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से। भाई ओरिजिन से किसी पॉइंट के जो भी होगा वो क्या बोलेंगे, उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब जैसे अपना ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो अपन इसको क्या बोलने वाले हैं बेटा? ओपी वेक्टर। बोलो करेक्ट ना? ये क्या अपना पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर। तो साहब सुनिए ना, अब यही जो वेक्टर था बेटा, ये x से अल्फा डिग्री बनाता है सर, y से ये बीटा बनाता है, और सर z से ये गामा बना लेता है। इस तरीके से साहब ये एंगल क्रिएट कर रहा था कुछ कुछ हमारे अल्फा बीटा और गामा करके। हमने कहा भाई ठीक है, बढ़िया बात है, तो बहुत प्रसन्नता खुशी की बात है बेटा ये तो, कि सर आपने यहां पर अल्फा बीटा गामा बना दिया है। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे हम कोई वेक्टर लिखते थे सर, जैसे मान लो हम इसी ओपी वेक्टर को लिखते, अब हम ओपी वेक्टर को ए से लिख रहे हैं, ठीक है साहब? तो हमने इसको लिखा लाइक जो हम लोग पहले लिखते थे कि a1i b1j
और ये C1K, हमने इसको ऐसे लिखा A1I B1J और C1K। हमने ए वेक्टर को कुछ इस तरीके से बेटा यहां पर प्रेजेंट कर दिया। तो अब ध्यान से देखें बेटा, ये जो I J K के कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, लाइक ये A1 B1 और ये C1, तो बेसिकली ये लोग कौन है बेटा, ये है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। क्या है साहब, इनको बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ये बात याद करो भाई, अपन ने सीखा ना वेक्टर में सर, ये सब क्या है सर, ये है हमारे यहां पर डायरेक्शन रेशियो। अब जैसे हम बात करते हैं आपसे, अब जैसे बेटा हम बात करते हैं आपसे डायरेक्शन कोसाइन के सर, तो एल कितना था, एल था हमारा कॉस अल्फा सर, एम कितना था, एम था हमारा कॉस बीटा बीटा, और सर एन कितना था, तो एन था बच्चे हमारा कॉस गामा। हम लोगों ने ये बात कुछ इस तरीके से पढ़ी हुई थी। तो अगर आपको मैं वेक्टर की ही याद दिलाता, डायरेक्शन कोसाइन में केवल और केवल अपन वेक्टर की याद आपको दिलाते बच्चा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू सर कितनी निकल के आ रही थी, ये निकल के आ रही थी A1 अपॉन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, अरे A2 कहां से आ गया, हमने तो A2 तो लिया ही नहीं है, B1 C1 है, तो B1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर। बताओ साहब, तो हमारे कॉस अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसे निकल कर आ रही थी। तो इन द केस ऑफ वेक्टर, वेक्टर के केस में सर कहानी कुछ ऐसी थी, हमारे वेक्टर के केस में सर कहानी कुछ ऐसी थी। अच्छा साहब, कॉस बीटा की जब हम बात कर रहे थे बेटा, तो वो कितनी थी, वो थी A2 अपॉन A2, क्यों आ रहे हो भैया, तुम काहे दुखी किए हो, A1 B1 माने हैं हम लोग, तो B1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर। जब कॉस गामा की बात करते हैं बेटा, तो C1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर। ये बात हम लोगों ने जान ली थी वेक्टर में, कि सर वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन ऐसे लिखे जाते थे। अब वेक्टर और 3D में ये लाइन आई है सर, तो लाइन का मैटर क्या है सर, तो साहब कहानी ऐसी है कि वेक्टर जो है वो यहां से चला इस तरफ गया, यहां पर हो गया पोजीशन वेक्टर। मतलब जो हमारा वेक्टर है वो एक डायरेक्शन में ही है। हमारा वेक्टर क्या है बेटा, वेक्टर केवल एक डायरेक्शन में है। लेकिन जब हम यहीं पर आपसे लाइन बोल देते बेटा, जब हम यहीं पर आपसे लाइन बोल देते, तो जो ये लाइन आपकी जा रही है, अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, तो ये लाइन, मैं इसी वेक्टर की बात कर रहा हूं बेटा, इसी वेक्टर पे अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूं आपसे बेटा, जरा सोच के देखो बेटा, अगर हम इसी वेक्टर पे लाइन की बात करते हैं, तो लाइन तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों में जा सकती है सर, लाइन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, मतलब ओरिजिन से लाइन हो सकती है दोनों साइड में। तो अगर एक साइड जाएगी तो अपन पॉजिटिव ले लिए, अगर तो सेकंड साइड जाएगी तो अपन नेगेटिव कह सकते हैं। इसीलिए जब आप 3D में एंटर मारते हैं सर, इसीलिए जब आप 3D में एंटर मारते हैं सर, तो यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइन है बेटा, वो आपको हमेशा प्लस माइनस में लिखाए जाते हैं। इसीलिए आपको जो डायरेक्शन कोसाइन है बच्चे, वो हमेशा प्लस और माइनस में लिखाए जाते हैं। सर इतनी सी बात है बस डायरेक्शन कोसाइन की अपनी। तो जो हमारे वेक्टर के कोफिशिएंट है सर, वो अपने डायरेक्शन रेशियो है, और सर उसके बाद में जो लोग हैं वो अपने डायरेक्शन कोसाइन है साहब। इतनी सी कहानी है सर, ये बात अपन जान भी चुके थे पहले ही। देखो साहब, यहां पर वही बातें आगे देखो कैसे लिखी हुई है, डायरेक्शन कोसाइन सर जरा बताइए, सारी चीजें प्री डिफाइंड है। लेट अल्फा बीटा गामा बी एंगल्स विच आर डायरेक्टेड लाइंस। क्या सर, विच अ डायरेक्टेड लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, axis of the axis of x, y and z respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines of the line. The direction cosines are usually denoted by L, M, N. सेम टू सेम सर चीज लिखी है अपन लोगों ने सर उसके नीचे। तो अपन ये कह सकते थे भाई, देखो ना अपन ने ये तो लिखा था पीछे अभी कि L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा और सर N इक्वल टू कॉस गामा, यही लिखा था अपन लोगों ने। L, M, N क्या है सर, डायरेक्शन कोसाइन को ही बोलेंगे। और वो जो वेक्टर ABC है सर, वो क्या सर, अपना डायरेक्शन रेशियो है सर। तो देखिए जरा, यहां पर आपको डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू दी गई है सर, सर यहां पर आपको डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू दी गई है। बस अब यहां क्या यूटिलाइज हो रहा है, प्लस माइनस। यहां पर क्या देखो सर, यहां पर क्या साहब, यहां पर है प्लस माइनस, यानी कि वो पॉजिटिव भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी आ सकता है। करेक्ट साहब। अच्छा दूसरी चीज, अपन ये बात तो पहले सीख चुके थे सर कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 होगी। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 होगी। अरे यार सीधा सीधा सर, इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर अपॉन रूट खत्म, B स्क्वायर अपॉन रूट खत्म, C स्क्वायर अपॉन रूट खत्म, सारे रूट खत्म हो गए बेटा। ऐड मारेंगे, एलसीएम सेम, ऊपर भी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी कि हो गई प्रूविंग। करेक्ट है साहब। तो ये बात आती है हमारी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को लेकर। सर अगली चीज यहां पर क्या सर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पॉइंट्स। मतलब जैसे कोई लाइन आपको दी गई है, अब वो लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करती है, लाइक लेट ABC द प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस L, M एंड देन ABC आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो। ओके साहब, चलो ठीक है। अब क्या, इफ द कोऑर्डिनेट्स P एंड Q आर
दो पॉइंट दिए हैं सर आपको, देन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू। मतलब अब अपने को क्या हुआ सर, अब अपने को कहानी सर यहां पर क्या बनी, तो साहब अब अपनी कहानी कुछ ऐसे बनी कि सर अपने एक्सेस लिया हुआ है सर, अपन ने ये एक्सेस लिए हुए हैं सर, है ना साहब, एक्स वाई और जेड वाले ऐसे करके सर। तो ये जो हमारे बेटा एक्सेस हैं, अगर हम इनको ध्यान से देखें बेटा, कोई भी लाइन हम यहां पे डायरेक्ट कर लें सर, कोई भी लाइन सर पकड़ लें अपन, जैसे अपन ये लाइन पकड़ ली अपन लोगों ने, याद है सर वेक्टर, सर वेक्टर याद है सर, मैंने ए बी वेक्टर सिखाया था। तो जैसे अपन ने यहां पे लाइन पकड़ ली सर कि ये पी से और ये कहां से जा रही है बेटा, क्यू से। सर दो पॉइंट अपन ने दे दिए, तो सर ये कौन से थे पॉइंट, x1 y1 और z1, और सर ये पॉइंट कौन से थे अपने, x2 y2 और z2। तो एक लाइन है सर जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, क्या साहब, एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है। तो समझिए, जब मैंने कहा कि सर ये लाइन है, इसका मतलब सर जैसे ही कहा कि ये लाइन है, इसका मतलब ये आगे भी जा सकती है, और ये कुछ गलत हो चुका है, नहीं ये इसकी डायरेक्शन घूम गई है, दुनिया घूम गई है, डायरेक्शन क्या होता है बेटा, इसकी दुनिया घूम गई है, वापस लेकर आओ उसको वहीं पर। सर क्या हुआ, ये कुछ ऐसे मतलब इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, दो पॉइंट से पास कर रही सर। तो जब हम पीक्यू की बात करेंगे सर, तो आपको याद होगा मेरा डायलॉग वेक्टर वाला, बाद में पहले वाला, क्या सर, बाद में पहले वाला। तो जैसे अपन अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं सर, तो क्या बनेंगे सर, बाद में पहले वाला, सर बाद में पहले वाला यानी कि x2 माइनस x1, फिर यहां पर y2 माइनस y1, और फिर यहां पर बेटा z2 माइनस z1। ये क्या बन गए सर, ये बन गए हमारे यहां पर डायरेक्शन रेशियोज। क्या बन गए सर, डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर हम लेंथ ऑफ पीक्यू की बात करें, अगर बेटा हम यहां पर लेंथ ऑफ पीक्यू की बात करें, तो सर क्या होगा सर, वेरी सिंपल, अपन इसी का स्क्वायर कर करके ऐड कर देंगे। अरे बोलो ना, याद है ये बात, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां पर ये z2 माइनस का z1 का स्क्वायर। अगर हम लेंथ ऑफ पीक्यू की बात करते हैं सर, तो लेंथ ऑफ पीक्यू क्या होगी, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये तो तरीका था अपना सर, सेम टू सेम मेथड याद करने का सर। तो एक पॉइंट से पास करेगी, सिंपल सी बात सर। तो जो आईजे के कोएफिशिएंट है सर, वो क्या है अपना डायरेक्शन रेशियो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू क्या है अपनी, डायरेक्शन कोसाइन। करेक्ट साहब, दो पॉइंट से पास करेगी तो बाद में पहले वाले को माइनस कर दो, क्लियर ना। चलिए सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। यहां पर सर क्वेश्चन क्या है, कह रहा इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो बेटा अगर कोई लाइन 90 135 45 के एंगल क्रिएट कर रही है, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। क्यों साहब, एक्स वाले से अल्फा बनेगा, वाई वाले से बीटा बनेगा, जेड वाले से गामा बनेगा सर। तो अल्फा बीटा गामा को गिवन हो गया। अभी पूछ क्या रहा है सर आपसे, पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन। सर पूछ क्या रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर मैं आपसे बात करता एल की सर, तो एल कितना होगा, कॉस अल्फा, और सर कॉस अल्फा की वैल्यू कितना सर, कॉस 90। सर कॉस 90 कितना होता है, 0। सर इसके बाद में एम की बात करेंगे, तो एम हो जाएगा कॉस बीटा। सर कॉस बीटा कितना है, दैट इज कॉस 135 डिग्री। सर 135 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है माइनस का 1/√2। इसके बाद एन की बात करें, तो यहां पर करेंगे कॉस गामा। सर कितना है, 45 डिग्री है सर ये तो यहां पर जब आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1/√2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए बेटा, हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0 माइनस 1/√2 एंड प्लस 1/√2। खत्म हो गया डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल सी कहानी है साहब, बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो अभी तक हम लोगों ने जानी है, अभी तक बेटे हम लोगों ने पढ़ी है। बहुत सिंपल सी कहानी है, कुछ भी सर इसमें नया नहीं है सर। अपन ने बताओ ना, ये पूरा का पूरा इसको पढ़ के रखा हुआ वेक्टर से, सेम टू सेम सर क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करो। फील ही नहीं आया होगा कि अपन लाइन पढ़ रहे हैं, अब इतनी देर में फील ही नहीं आया होगा अपन लाइन पढ़ रहे हैं बेटा। वेक्टर जैसे तो है, बिल्कुल 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 वेक्टर जैसा ही सब। तो सर अगली बात क्या आती है सर अगली बात हमारी क्या आती है, अगली बात सर इंपॉर्टेंट चीज हमारी आ जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। सर अगली हमारी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन की, कि सर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। सर इंपॉर्टेंट चीज सर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। तो बेटा अभी अपने को इसमें प्रूविंग का बहुत नीड नहीं है, अपन माइंड मैप सीरीज में तो अपन किसी को प्रूविंग का मैटर नहीं है, वो अपन ने बैचेस में सिखा के रखा हुआ है कि सर इक्वेशन ऑफ लाइन आखिरकार कैसे क्रिएट हुआ है। ओके ना साहब, तो यहां पर ऐसा कोई नीड नहीं है, यहां पर थोड़ा डायरेक्ट पढ़ लेते हैं बेटा। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं सर, तो ये होता है बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कहानी क्या है सर, एक लाइन होगी जो किसी पॉइंट ए से पास करेगी, तो ए वेक्टर क्या है सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सर कोई पॉइंट है
और सर बी क्या है, ये है हमारा एक पैरेलल वेक्टर। ये क्या है सर, ये है हमारा एक पैरेलल वेक्टर। अरे वही वाली कहानी, जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर, अरे क्या करें साहब, इसका क्या करें, जैसे अपन ने कोई लाइन ऐसे खींच दी, अपने को चाहिए सर इसका इक्वेशन बता दो अपने को, तो सर ये किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, सर ये किसी ना किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, इसी के इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं बेटा, आर से। अब साहब ये किसी के तो पैरेलल होगी, तो सर ये हमने ले लिया बी वेक्टर, सर पैरेलल वाला वेक्टर। तो साहब आप जानते हो ना सर, अपन फ्री वेक्टर्स की चर्चा करते हैं सर, तो मतलब अपन इसको उठाकर क्या करते साहब, अपन इसको उठाकर इसके ऊपर रख लेते। क्या करते सर, अपन इसको उठाकर इसके ऊपर रख लेते, अपना काम हो जाता। समझ गए ना साहब। तो बस वही चीज बेटा आई कि जो हमारा पैरेलल वेक्टर है सर वो बी है, और सर ये क्या है अपना, ये अपना एक पॉइंट है सर, क्या है सब, ये अपना पॉइंट है। तो लेट, अपन ने पॉइंट को ले लिया, अरे तुम क्यों आ रहे हो, अपन ने पॉइंट को ले लिया कि सर x1 y1 z1 से पास करेगी। सर पैरेलल वेक्टर अब बी है सर, तो हमने यहां पर मान लो इसमें क्या था सर, बी है, तो अपन कुछ ऐसे मान लेते हैं उधर करके, तो सर अपन बी वेक्टर को ले लेते हैं ऐसे करके, एबीसी ले लेते हैं, चलो ए आई बी जे और सी के, ये हो गया हमारा एक पैरेलल वेक्टर, करेक्ट साहब। अच्छा हम लाइन की इक्वेशन पता कर रहे हैं सर, तो जो हमारा आर वेक्टर सर वो कितना होगा, तो नो डाउट है सर वो एक्स आई कैप वाई जे कैप और हो जाएगा जेड के कैप। सर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो सर अगर हम यहां पर थोड़ा सा कंपेयर खेलते, अगर साहब हम थोड़ा सा यहां पर क्या करते, कंपेयर खेलते, तो कैसे बनता, कुछ ऐसे बनता सर, ये बनता एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। सर यहां पर क्या बनता, यहां पर ये बनता x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, ऐसे बनता, प्लस में सर लेमडा। अब सर हमने बी वेक्टर कितना लिया है, एबीसी, थोड़ा सा ये मतलब ज्यादा वैसे लिख दिया है हमने, जगह कम पड़ रहा है, तो जगह कम पड़ने की स्थिति में थोड़ा सा इसको जरा छोटा करो ऐसे, है ना, ताकि हम बाकी पूरा लिख पाए। चलो सर, तो लेमडा प्लस में पैरेलल वेक्टर बेटा, तो ए आई कैप बी जे कैप और ये हो गया सी के कैप। इस तरीके से बनकर आगे सर अपनी इक्वेशन। आओ जरा थोड़ा सा कंपेयर खेलते हैं बेटा, तो ये हुआ एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल टू, सर यहां पर थोड़ा सा अगर कंपेयर खेलेंगे हम लोग, तो सर आई वाले एक साथ अगर पकड़ लें, तो ये x1 प्लस का लेमडा ए, x1 प्लस का लेमडा ए, करेक्ट साहब, x1 प्लस का लेमडा ए, ये ऐसे बना सर आई कैप। फिर सर y वाले को अगर पकड़ेंगे तो y1 प्लस लेमडा बी जे कैप। फिर सर अगर k वाले को पकड़ेंगे तो z1 प्लस लेमडा सी के कैप, इस तरीके से बनेगा। ओके ना साहब, थोड़ा थोड़ा कंपेयर अगर कंपेयर करते हैं सर, तो आई वाले को आई से बेटा, तो x इक्वल टू कितना हुआ, ये x1 प्लस लेमडा ए। तो यहां से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालने जाते बेटा, तो ये x माइनस x1 अपॉन ए बनता कि नहीं। अगर हम यहां से लेमडा की वैल्यू निकालते बेटा, तो x माइनस x1 अपॉन ए बनता। ऐसे ही दूसरे वाले कंपेयर करेंगे बेटा, y को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस लेमडा बी। तो यहां से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस y1 अपॉन कितना हुआ, b। आगे सर z को कंपेयर कर लें सर, तो ये हो गया z1 प्लस लेमडा सी। तो यहां से जब लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो z माइनस z1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, c। ध्यान से देखें बेटा, ये सारी की सारी वैल्यूएशन किसकी है, लेमडा की। तो सर सारी की सारी इक्वल होंगी। तो जब हम इन सबको कर लेते हैं इक्वल बेटा, जब हम इन सबको कर लेते हैं इक्वल, तो ये बन जाता है आपका इस तरीके से कुछ, क्या साहब, ये बन जाता है हमारा कुछ इस तरीके से। बताओ, ये लेमडा ही है, इस तरीके से बेटा। तो ये जो इक्वेशन बनकर अब आई है सर, ये जो इक्वेशन बनके अब आई है सर, ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। क्या साहब, ये है हमारी कार्टेशियन फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे दो तरीके से पूछी जाएगी, एक पूछी जाएगी वेक्टर फॉर्म और एक पूछी जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान रखेंगे, एक पूछी जाएगी वेक्टर फॉर्म और एक बार आपसे पूछा जाएगा कार्टेशियन फॉर्म। ओके ना साहब। दूसरा, आपको ये चेंजमेंट आना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात, चेंजमेंट आपको आना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने करके दिखाया। सर चेंजमेंट क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब आपको कभी कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करने में टफ लग रहा होगा, अपन चेंज करेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म से कर लेंगे उसको। नहीं समझे मेरी बात, आओ सभी समझाते हैं बेटा। तो सर ये कौन सी इक्वेशन है साहब हमारी, ये है हमारी वेक्टर फॉर्म। सर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई सर, एक हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म, एक हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म।
कहानी से देखो सर, इसमें ये पॉइंट था, ये पैरेलल वेक्टर था सर। यहां पर आओ, तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर बेटा ये x1 y1 और z1 क्या है बेटा, ये हमारे पॉइंट हैं जिस पॉइंट से अपनी लाइन पास कर रही है। इसके बाद ये जो नीचे ए बी और सी लिखे हुए बेटा, ये कौन है सर, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है साहब, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है। अच्छा अब दूसरी चीज, लेकिन यार डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, इनका तो रेशियो हमेशा सेम रहता है। अपन लोगों ने सीखा इस चीज को कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का जो भी रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा मेरे लाल, सेम रहेगा। तो अगर वो सेम रहेगा, तो अगर बेटा समझ लो मेरी बात, अगर वो सेम रहेगा गुरु, तो क्या अपन ऐसे लिख सकते थे क्या, अगर वो सेम रहेगा सर तो अपन ऐसे लिख सकते थे क्या कि x माइनस x1 अपॉन एल, ए की जगह पर एल डायरेक्शन कोसाइन, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। तो मतलब कार्टेशियन फॉर्म में आपको नीचे की साइड में डायरेक्शन रेशियो भी मिल सकता है और डायरेक्शन कोसाइन भी मिल सकता है। ओके मेरे लाल, तो आई होप सो आपको ये वाली इतनी जो बात थी उसको क्लियरिटी मिल गया होगा, बढ़िया तरीके से बेटा मिल गया होगा क्लियरिटी उसका। ओके साहब, तो अगर इतना क्लियर हो चुका है साहब तो जरा थोड़ी सी लिखा पढ़ी कर लेते हैं सर। देखो साहब लिखा पढ़ी कैसी है, कह रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो वेक्टर इक्वेशन क्या है, लेट एल बी द लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर्बिट्री पॉइंट पी ऑन द लाइन, देन वेक्टर इक्वेशन इज दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब अगर ये लाइन बच्चे, अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो जल्दी सोचो, अगर ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो 2 पॉइंट से पास करेगी तो क्या हो जाएगा सर, अगर 2 पॉइंट से पास करेगी तो सर अपन वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं सर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बताओ ये तो करेंगे, बाद वाले में पहले वाले को माइनस। सर अगर 2 पॉइंट से पास करेगी, याद आया कि नहीं आया सर, 2 पॉइंट से पास करेगी, अरे कहां चला गया भाई, ये देखो अगर 2 पॉइंट से पास करेगी तो हमारे डायरेक्शन रेशियो ये होगा ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बोलो ना यही बात है कि नहीं सर, जब यही बात है सर तो जब हमसे 2 पॉइंट से पास करने को कहा जाएगा तो मतलब सिंपल है कि जो आपका बी वेक्टर है वहां पर अपन क्या लिखने वाले हैं सर, बी माइनस ए, यानी बाद वाले में पहले वाले को कर लेंगे माइनस। जरा बताइए हमारे डायरेक्शन रेशियोज भी पहले एबीसी थे, तो अब एबीसी की जगह पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं साहब। बस देखा कितने होशियार हो गए तुम लोग। तो एक बात समझिए सर, कार्टेशियन फॉर्म सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसकी कहानी क्या है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट x1 y1 z1 एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन abc, कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट p b x y z। तो सर देखो ना, r का वैल्यू सर वही लिया जो अपन ने पीछे बताया x y z, अब पॉइंट का वैल्यू ले लिया x1 y1 z1 ले लिया और अपने b वेक्टर को सर इस तरीके से ले लिया abc करके। चलो बढ़िया, abc सेम माना हम लोगों ने। चलो भैया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन ए बी सी। समझ गए साहब। अब देखो हमने आपको बता दिया था कि वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कैसे होती है, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में बच्चे आखिरकार चेंज कैसे होती है, ये बात आपको मैंने सिखा दी। चलिए साहब जरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सब। यहां पे कह रहा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। ओके ओके, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों बतानी है साहब इसमें। तो सर वेक्टर एंड कार्टेशियन अपने को दोनों इक्वेशन बतानी है सर इसमें। तो ठीक है साहब, ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दिया है आपको, ठीक है साहब, 5 2 -4 एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, वो वेक्टर दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, यानी कि पॉइंट दिया गया है, दैट इज अपन क्या लिखेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप और ये माइनस का 4k कैप। जब हम पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे सर तो हमारा पैरेलल वेक्टर कितना है, दैट इज 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 8k कैप। करेक्ट साहब। तो अपने को चाहिए वेक्टर फॉर्म। सर वेक्टर फॉर्म कितना होता है, वो होता है a प्लस लैम्डा बी। तो बस भैया रख लो, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए का वैल्यू सर, तो ये 5i प्लस 2j माइनस 4k, ये हो गया a प्लस लैम्डा। अब बी वेक्टर है बेटा, तो ये है अपना 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 8k कैप। ये लो साहब, ये हो गई हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन। क्या हो गई साहब, ये हो गई हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन। निकल आई साहब, ये क्या हो गई हमारे लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अब
अगर मान लो आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना था सर, तो अपन तो डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे सर? देखो साहब, x माइनस x1 की वैल्यू 5 है सर, 5। दूसरा, इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं सर? नीचे क्या है? डायरेक्शन गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। सर ये पैरेलल वेक्टर है तो i के बगल में 3 है, तो सर डायरेक्शन रेशियो कितना हुआ? 3 हुआ, इक्वल टू y माइनस y1, पॉइंट कितना है सर? 2 है। सर नीचे साइड में j का डायरेक्शन रेशियो कितना है बेटा? 2 है, इक्वल टू यहां पर सर z माइनस z1। अब सर z1 की वैल्यू -4 है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा? +4 हो गया। नीचे पर सर k का डायरेक्शन रेशियो कितना है साहब? -8। तो अगर हम आपसे कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन की बात करते, बन गई सर। अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म की बात करते सर, बन गई। लेकिन अपन तो इसको मैनेज करना भी जानते सर। कैसे मैनेज करेंगे? अगर आर वेक्टर को अपन वही एक्स वाई जेड ले लें सर, तो जरा बताना, अपन यहां से एक्स की वैल्यू आई के बगल में 5 प्लस लेमडा के बगल में, सॉरी आई के बगल में 3 लेमडा, ये हो गया 5 प्लस 3 लेमडा। यहां से जब आप लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा x माइनस 5/3। ध्यान से देखो, पहला वाला x माइनस 5/3। दूसरा सर, अगर j को कंपेयर करते, यानी कि y पकड़ो सर यहां से, तो j वाले कंपेयर करो। यहां से कितना है बेटा? 2। यहां से j कितना है सर? 2 लेमडा। सर यहां से j कितना है? 2 लेमडा। तो जब आप यहां से लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो y माइनस 2/2। देखो साहब, y माइनस 2/2। ओके सर, नेक्स्ट में अगर अपन z कंपेयर करते हैं इसी बेटा, तो यहां से सर कितना है? माइनस का 4 है सर, यहां से माइनस का 8 लेमडा है। यहां सर कितना है? माइनस का 8 लेमडा है। सर थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर मार लो सर, ये पीछे z+4 हो जाएगा, तो यहां से लेमडा का वैल्यू z+4/-8 हो जाएगा। देखो साहब, तीसरा वाला z+4/-8 बन गई। तो मतलब आप कभी भी वेक्टर इक्वेशन को चेंज कर सकते हो कार्टेशियन में, और कभी भी कार्टेशियन को चेंज कर सकते हो वेक्टर में। तो जब अपने पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, अपने को लगेगा अरे यार बहुत टफ हो गया, जब अपने को ये ऐसा लगेगा, क्योंकि कार्टेशियन वाले में आगे चलकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम पे बहुत भारी सा फॉर्मूला चिपकाया हुआ है। ओके साहब, तो अपन कार्टेशियन क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस निकालनी है, तो काहे को अपन टेंशन लेंगे? अपन सीधा सीधा उठाकर वेक्टर फॉर्म में लाके कर देंगे उसको आराम से। करेक्ट ना? दैट्स वाई आपको मैं चेंजेस सिखा रहा हूं यहां पे। चलिए साहब, सर इतनी बात हो गई। सर आफ्टर दैट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपको याद होगा सर, यहां पे जो लाइंस है सर, जस्ट लाइक परफॉर्मिंग वेक्टर्स। अरे जो लाइन सर वेक्टर टाइप परफॉर्म कर रही है, अपने को सर पुरानी वाली बात याद होगी सर, पुरानी वाली बात कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर होते थे सर, तो कॉस थीटा कितना निकलता था? a डॉट बी अपॉन में a और ये b। बताओ ना, ऐसे था। अगर अपने पास 2 वेक्टर a और b होते थे साहब, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलता था? a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। बोलो करेक्ट सर? देखो मेरी बात, यहां पर वही तो है सर, अपने पास 2 लाइंस है सर, अपने पास 2 लाइंस दी गई है सर, b1 b2। अरे एंगल तो वेक्टर के बीच का ही आएगा ना भाई। जैसे हम लोग लाइन देखते हैं जब, तो ये तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता ना साहब। तो ये तो पॉइंट है, पॉइंट का एंगल कैसे निकलेगा? तो सर एंगल किसका निकलेगा? इन वेक्टर्स के बीच का। सर एंगल किसका निकलेगा? इन वेक्टर्स के बीच का। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसका मतलब जो आपको ये जो बना के दिया गया है, उसमें एक लाइन क्या है हमारी? a वेक्टर ले लेते हैं और लैम्डा का b1 वेक्टर ले लेते हैं। दूसरी लाइन को सर पॉइंट कुछ और ले लो सर, p वेक्टर ले लेते हैं चलो, और ये लैम्डा 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 कितना हुआ, इसको b2 वेक्टर ले लेते हैं। तो सर ये दोनों क्या है? पॉइंट है। तो इनका तो एंगल आने से रहा, एंगल किसका आएगा? इन दोनों का। सर एंगल किसका आएगा? इन दोनों का। सर देखो ना, तो वही 2 वेक्टर हो गए सर, तो a डॉट b, देखो ना, b1 डॉट b2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब जरा सर बताइएगा ना, आपको ये वाली बात तो याद होगी ना सर, अपने को ये वाली बात तो साहब याद होगी ना, कि अगर अपन a वेक्टर को a1i b1j और कहते हैं c1k, और b वेक्टर को अपन अगर बोल देते हैं a2i b2j और c2k, तो आपको हमने सिखाया हुआ है बेटा कि a डॉट b कैसे निकलता है? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं सर? तो डॉट वाले का तो सिंपल था, i का i में मल्टीप्लाई, तो बेटा a1 a2, j का j में सर तो b1 b2 और सर c1 c2। बताओ ना, तो सर a डॉट b यही तो निकला ना साहब। दूसरी चीज, अगर अपन यहां से a के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो सर वो a1 स्क्वायर आपका, फिर b1 स्क्वायर और फिर ये c1 स्क्वायर होगा। अगर मैं वेक्टर b की बात करता सर, उसका मैग्नीट्यूड, तो ये फिर a2 स्क्वायर
b2 स्क्वायर और प्लस कितना होता साहब c2 स्क्वायर। जरा बताओ, सॉल्विंग यही तो थी वेक्टर की। अब देखो ना, इसी सॉल्विंग को उन्होंने क्या किया, इस चीज को सॉल्व करके उन्होंने ऐसे लिख दिया और आपसे कह दिया कि एंगल्स, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा सर, उसका प्राइमरी फॉर्मूला इसको बना दिया। समझ रहे साहब, प्राइमरी फॉर्मूला इसको बना दिया। क्यों याद करना है इसको? नहीं समझे मेरी बात? प्राइमरी फॉर्मूला इसको बनाया सर, क्यों याद करना है हमको इसको? बिना याद करे भी तो अपन काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? क्यों साहब, है तो वही वेक्टर ही, अपन सॉल्व तो वेक्टर ही कर रहे हैं ना, लाइन तो बहाना है, सॉल्व तो वेक्टर कर रहे हैं। क्यों साहब? ये तो दोनों तो पॉइंट थे, पॉइंट से क्या मतलब? पॉइंट के बीच में एंगल कहां से निकल रहा भाई? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, कैसे एंगल निकालोगे पॉइंट के बीच का? नहीं निकलेगा सर पॉइंट के बीच का एंगल, समझे ना। लेकिन अगर यहीं से लाइन गुजर रही होती है ऐसे करके, तो सर एंगल तो लाइंस के बीच का होगा ना, तो लाइंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए, तो पुराना वाला फॉर्मूला ही तो हुआ साहब कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अपने को निकालना है। अब दूसरी चीज, पुरानी बात याद करो सर, अगर ये एंगल जीरो हो जाए, जीरो जीरो जीरो, तो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, यानी कि पैरेलल वाली कंडीशन। तो आपको याद होगा सर कि अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल होते थे तो अपन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या बोलते थे? c1 अपॉन c2। देखो साहब, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए, यानी कि अब वहां पर वेक्टर था बेटा, यहां पर क्या बोलेंगे? अगर दो लाइंस हमारी कैसी है बेटा? पैरेलल है। अगर दो लाइंस हमारी कैसी है बेटा? पैरेलल है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो भी हमें ये वेक्टर्स दिए गए हैं सर, ये कैसे होने चाहिए? इनका रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो अपन क्या बोलेंगे? सर ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का वैल्यू तो यार जीरो होता है, इसका मतलब a डॉट बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब a डॉट बी की वैल्यूएशन कितनी थी? ये पूरी रही। जब आपसे परपेंडिकुलर कहा जाएगा तो परपेंडिकुलर मतलब ये देखो साहब, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो। अब देखो सर, ये साइड में लिखा भी हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर? जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा साहब? जीरो होगा। भैया समझ गए? एंगल बिटवीन द लाइंस बहुत आसान चीज है। देखिए सर, वेक्टर फॉर्म में ये रहे इनके बीच का एंगल, और अगर यही कार्टेशियन फॉर्म होता, अगर यही बेटा कार्टेशियन फॉर्म होता, तो जरा सोच के देखो बेटा, ये आपके सबके सब डायरेक्शन रेशियो ही तो थे बेटा। अगर ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता बेटा, तो अगर ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता बेटा, तो जरा बताइएगा एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो, अरे भैया एंगल निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो बेटा यही तो है, ए बी सी। तो हम लोग इन्हीं को तो सॉल्व करते, एक लाइन का फिर सेकंड लाइन का। ओके ना, चलिए आइए जरा कुछ देखें। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय। अब देखो साहब, हमको इससे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये क्या है? हमारा पॉइंट है, इग्नोर द पॉइंट। सर यहां पर आइए, अपन बात किसकी करेंगे? कॉस थीटा की सर। तो फिर इन दोनों को देखो बेटा, तो 1 इंटू 3 लिख देते हैं अभी ऐसे, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 बना सर ऐसे करके नीचे सर। अब पहले वाले का मैग्नीट्यूड सर, इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर से 2 का स्क्वायर 4। ओके सर, नेक्स्ट इंटू सर, इसमें 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। जरा थोड़ी देर सॉल्विंग कर लेते हैं बेटा। तो cos थीटा का वैल्यू सर 3, 2 2 जा 4 और 6 2 जा कितना बेटा? 12। तो 12 4 16 और 3 19 हुआ, ये हुआ 19 सर। नीचे ये हुआ 3 और ये सर कितना हुआ आपका? 7। तो साहब थीटा का वैल्यू कितना आ गया? cos इनवर्स 19 अपॉन 21। थीटा का वैल्यू कितना आ गया बेटा? cos इनवर्स 19 अपॉन 21। सर हो गया एंगल। बताइए टोटल वेक्टर है कि नहीं सर? बताइए ना, टोटल वेक्टर है ना साहब ये। चलिए सर अगला, नेक्स्ट, अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होता तो सर, अगर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होता तो यहां पर भी हमारे पोजीशन वेक्टर 3 5 4 यही है, ये तो पॉइंट है ऊपर वाले, तो पॉइंट से क्या लेना देना अपने को? अपने को वेक्टर चाहिए सर, तो 3 और सर इसमें कितना है? 1 1 2। तो सर 3 इंटू 1 प्लस में 5 इंटू 1 प्लस में 4 इंटू 2 4 2। सर नीचे पर पहले वाले का 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 इंटू दूसरे वाले में सर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो सर यहां पर cos थीटा कितना हुआ सर? 3 5 8, 8 और 8 16। सर नीचे कितना हो गया? ये 50 हो गया
सर ये आपका 6 हो गया 50 और ये 6 हो गया। ओके साहब, तो बस इसी को कर लेंगे इवेल्युएट, जो आएगा साहब वो हो जाएगा अपना आंसर। क्यों साहब, जो आएगा वो हो जाएगा अपना आंसर। तो सर ये हुआ 16, इसको देखो बेटा, ये हुआ बेसिकली 5√2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू √3 ऐसे करके। तो सर 2 8 जा काट दो सर, तो 8 से कट जाएगा सर। तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया सर 5√3। सर नीचे कितना हो गया 5√3, तो बस अपन थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 8/5√3 हो गया सर क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात सर, हो गया क्वेश्चन, ऐड सही किया ना 25 हाँ ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, इसका 25, इसका 16, ठीक है सर 50 हो गया। 50 यानी कि 5√2, ये है √2√3 सर, √2 निपट गया सर, तो 5 इंटू 2 इंटू √3 हो गया, करेक्ट है। समझ गए मेरी बात साहब, एंगल कैसे निकलेंगे, पॉइंट से अपने को लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कार्टेशियन फॉर्म के लिखे हैं, सब में एक्स वाई और जेड इनका जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, +1। एक्स वाई और जेड इनका कॉफिशिएंट क्या है बेटा, +1। तो आप जितने भी आंसर देंगे उनका कॉफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए बच्चा, +1। उनका कॉफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए मेरे लाल, +1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बनाओ। ओके सर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आता है सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब जरा सोचिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब यहां तो एक चीज लिखी हुई है, यहां से लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब ये कौन सी नई लाइन आ गई है, तो मेरी बात समझना, होता क्या है, एक तो 2-3 कंडीशन है सर। अगर 2D की बात करते, 2D की बात करते तो हम ये तो कह सकते हैं सर लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है। अगर सर 2D होता तो बोलते क्या सर लाइन इंटरसेक्टिंग है, या फिर लाइन कैसी है सर, पैरेलल है। अब 3D में एक पॉइंट और बढ़ जाता है सर कि लाइन कैसी है सर, स्क्यू लाइंस है। तो 3D में अपने पास 3 पॉइंट आते हैं सर, इंटरसेक्ट मतलब कहीं पर कट करे, इंटरसेक्ट मतलब कहीं पर कट करे। तो 2D और 3D हो कुछ भी हो सर, कहीं भी कट करेगी तो क्या हो जाएगी सर, वो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जरा बताइए, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर 2 लाइन हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उनके बीच का जो भी बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो हमेशा बताओ 0 होगा कि नहीं। अरे लाइन ने कहीं पे काटा, जब कहीं पे काटा तो वहीं पर एंगल, वहीं पर डिस्टेंस क्या होगा साहब, 0 होगा। एंगल कहां से बोल दिए, कितना होगा सर, 0 होगा। तो इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर ऑलवेज 0। दूसरी चीज, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर हमारी लाइंस कैसी है बेटा, पैरेलल है, तो हम क्या फाइंड करेंगे सर, हम फाइंड करेंगे इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे सर, हम फाइंड करेंगे इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों सर, पैरेलल लाइंस है साहब, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। देखो साहब, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दोनों कैसी सर, पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं साहब, तो क्या होगा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा साहब, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके साहब। अच्छा, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, स्क्यू लाइंस होती क्या है सर, ये वो लाइंस होती हैं जो कि ना तो इंटरसेक्ट करती हैं, ना तो इंटरसेक्ट करती हैं, और ना ही ये लाइन पैरेलल होती है। 3D में सर ये ऐसी लाइंस होती है जो ना तो इंटरसेक्ट करती है और ना ही क्या होती है बेटा, पैरेलल होती हैं। अब जैसे मेरी बात समझना, हालांकि वेन कुछ यहां पर ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है हमको, चलो समझते हैं। तो भाई जैसे ये लाइन हुआ सर, इंटरसेक्टिंग होगा। अभी आप ये देखना, ये वाला बॉर्डर देखना, ये वाला बॉर्डर, ये जो ये वाला बॉर्डर है, ठीक है ना, वो साइड वाला सर देखो ना, जैसे ये बॉर्डर हुआ और ये बॉर्डर हुआ, तो अब ये ऐसे गुजर जाए सर, मतलब कहीं काट दिया इन लोगों ने तो इंटरसेक्ट कर लिया। अब ऐसे गुजर जाए सर, पैरेलल हो गई, करेक्ट ना। अब जरा बताना, एक लाइन जा रही इस तरफ ऐसे और एक लाइन जा रही इस तरफ ऐसे, आप जरा देख के बताओ, सोच के बताओ बेटा। अब ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल है और ना तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा, हमारी इंटरसेक्टिंग है। तो अगर कोई ऐसा दिया गया है जिसमें लाइंस ना तो पैरेलल हो ना ही क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, उनको कहा जाता है सर स्क्यू लाइंस। क्लियर, चलिए आइए मेरी बात समझते हैं सर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, सर वेरी सिंपल सी कहानी सर, देखो ना सर, अब किसी पॉइंट से गुजर रही होगी, कोई और वेक्टर होगा सर। देखो साहब, अब दोनों लाइंस कैसी हैं सर, पैरेलल तो है नहीं, तो जब पैरेलल नहीं है तो इनके वेक्टर भी पैरेलल नहीं होंगे,
पॉइंट तो डिफरेंट डिफरेंट हो ही गए सर, वेक्टर पैरेलल होंगे नहीं सब इनके, तो सर इनके बीच का सर डिस्टेंस क्या होता है सर, तो इनके बीच का सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। क्या होता है सर, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। क्रॉस क्यों लगा रहे हैं सर, b1 क्रॉस b2 क्यों करवा रहे हो, ये क्रॉस कहां से आ गया, अरे तो याद करो सर, याद करो, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं जिन दोनों वेक्टर्स पर हमको एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, कोई दो वेक्टर है सर अलग अलग, हमें उन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो आपको याद होगा सर, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, अब याद होगा अपने को, इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे आता है सर, तो अपन इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बताओ ऐसे तो निकालते थे, अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी है तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर बेटा ऐसे तो आता है ए क्रॉस बी करके, करेक्ट ना साहब, तो बस इसीलिए क्रॉस क्रॉस चल रहा है सर। अब दूसरा देखो आ गई सब खतरनाक, दो खतरनाक चीज कि अगर 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 कैसी है सर, कार्टेशियन फॉर्म, तो सर कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर, कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, देख लो कितना बड़ा है, तो मैंने क्या कहा सर, ये करता है अत्याचार, दैट्स वाई अगर आपको क्वेश्चन मिलता भी है सर तो क्या करो, इससे करने की जगह पर डायरेक्ट मत लगाओ, टाइम लग जाता है कई बार, टाइम क्यों लग जाता है सर, हम कई बार उलझ जाते हैं इसी में, तो इसको चक्कर में नहीं पड़ो, बाकी देखो याद करना आसान है साहब, देखो ना दो पॉइंट थे सर, x1 और x2 चला सर, x2 माइनस x1, बाद में पहले वाला के डायरेक्शन रेशियो, दूसरे वाले के, अब समझना जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b1c2 b2c1, b1c2 b2c1, दूसरा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर क्या होगा, a1c2 c2a1, a1c2 c2a1, करेक्ट ना, इसको सॉल्व करोगे सर तो a1b2 b2a1, a1b2 b2a1, समझ गए मेरी बात, तो साहब लिखा वही है सॉल्व करके, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही टेक्निकल होने लगता है, तो आपको एडवाइजरी क्या है सर, हमारी एडवाइज ये है सर कि आप क्या कर लोगे कि आप चेंज कर लोगे कार्टेशियन फॉर्म को किसमें, वेक्टर फॉर्म में, आप क्या कर लोगे सर, आपको जो भी दिया गया है सर जैसे आपको कार्टेशियन फॉर्म दी गई है तो आप क्या करोगे, इनको चेंज कर लोगे वेक्टर फॉर्म में, किसमें साहब, इनको चेंज कर लेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद में लगा देंगे वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। अब देखो ये तो आसान है, क्या लगा देंगे सर, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला, हो जाएगा सर काम अपना, करेक्ट ना साहब। चलो इसके बाद सर भैया अगर वही दो लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो, अगर इंटरसेक्टिंग है तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, लेकिन अगर वो लाइंस कैसी हैं सर, अगर वो लाइंस हमारी पैरेलल है सर, अगर वो लाइंस पैरेलल है साहब तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है बी क्रॉस, क्यों सर पैरेलल होगा तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों वेक्टर क्या होंगे सर, ये सेम होंगे सर, सेम होंगे तो बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके साहब, ये अपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कहानी हो गई सर। एक जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, उनकी वेक्टर इक्वेशंस अपने को दी गई है। सबसे पहले डेटा नोट करेंगे, जब जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करोगे सबसे पहले बच्चा हम लोग डेटा नोट करेंगे, आइए नोट करते हैं सर। तो अपने पास में सर a1 कितना है, पहली वाली लाइन का, ये है हमारा i प्लस जे, सर हमारे पास में a2 कितना है, सर अपने पास में a2 कितना है साहब, तो a2 है हमारे पास में 2i प्लस जे माइनस के। ओके, फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में अपने को फाइंड करना होता है a2 माइनस a1, तो जरा यहीं से a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं सर, i में से इसमें से इसको घटा दो बेटा, 2i में से i जाएगा तो i बचेगा, प्लस जे में से जे माइनस करेंगे सर 0 हो जाए, जे तो गायब ही हो गया, माइनस के में से 0 माइनस करोगे तो माइनस का के हो जाएगा, तो ये निकल आया हमारा a2 माइनस a1। अरे यार वही है, देखो ना ऐसे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस कर दो सर इसको तो माइनस का i कैप माइनस का जे कैप, समझे ना मेरी बात को, 2i में से i गया, i बचा जे और जे निपट गया, समझे ना साहब, तो i माइनस के निकल आया, तो ये क्या निकल आया हमारा a2 माइनस a1। एक डेटा हमने यहां से पता कर लिया। तो अगली बात सर हमारा b1 वेक्टर कितना है, तो ये पहले वाला, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सर हमारा ये b2 वेक्टर कितना है, तो ये है साहब 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस में 2k कैप, इस तरीके से बेटा। तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए सर, अपने को सबसे पहले चाहिए b1 क्रॉस b2, क्या चाहिए साहब अपने को b1 क्रॉस b2, तो निकालते हैं सर। तो सर क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना साहब, i j k
पहले वाले का तो 2 -1 1, दूसरे वाले का सर 3 -5 और ये 2, ऐसे हो गया साहब। तो सॉल्विंग कर लें साहब इसकी। तो आई को पकड़ेंगे, वो साहब टोपी पहनाओ इनको पहले, तो है ना, टोपी पहनाना जरूरी है सर। तो आई को पकड़ेंगे सर, ये जाएगा ये जाएगा, तो 2 का -1 में -2 हुआ। अब सर देखो माइनस का 5 हुआ, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। अब सर अगली बार माइनस का जे को पकड़ा, ये गया 2 2 जा 4 हुआ और 3 1 जा 3, माइनस का 3 हो गया। अब पकड़ लो के को बेटा, जब के को पकड़ेंगे सर ये जाएगा ये जाएगा, 5 का 2 में माइनस का 10 हुआ, ये -3 हुआ, ये हो जाएगा यहां पर ऐसे +3। तो साहब सॉल्व कर लेते हैं जरा। 5 में से 2 गया तो 3i कैप, ये सर हो गया आपका माइनस का j कैप, और सर यहां पर माइनस का 7k कैप। कितना हुआ साहब? ये हो गया हमारा माइनस का 7k कैप। तो ये क्या निकल आया? B1 क्रॉस B2। क्या निकल आया साहब? B1 क्रॉस B2। सर जितना डेटा चाहिए था अपने को, A2 - A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, और क्या चाहिए अपने को? और चाहिए सर अपने को B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए साहब? अपने को चाहिए और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ओके साहब, तो फिर तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, सर 7 का स्क्वायर 49। तो 49 और 10 कितना हो गया? दैट इज √59। तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद आ गया सर कि B1 क्रॉस B2। तो सर B1 क्रॉस B2 कितना है? दैट इज 3i - j माइनस का 7k। ये सर हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1। सर A2 - A1 कितना है? i - k। ये सर i - k ऐसे है सर। कितना सर? i - k। नीचे की बात कर लेते हैं साहब। तो सर नीचे कितना रहेगा? उन्हीं का मॉडुलस। सर ऐसे हो गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया सर? i का i में किया 3, j है नहीं, खत्म 0। सर k का k में किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और सर ये कितना हो गया? 7, और नीचे कितना है सर? रूट में 59। तो आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकल आई बेटा? 10/√59। कितने निकल आई साहब? 10/√59। देख लो साहब, हो गया। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए, सभी बच्चे जरा मिलजुल कर बच्चा इसको क्रॉस चेक कर लो। समझ साहब, सभी बच्चे इसको मिलजुल के क्रॉस चेक कर लो बेटा एक बार। करेक्ट ना साहब? देखो ना क्या क्या करना है सर। तो एंगल बिटवीन द लाइंस अपने को क्या क्या करना है साहब? सबसे पहले अपन ने डेटा नोट किया, A1 A2 दोनों पॉइंट हो गया सर, A2 - A1 पता कर लिया। फिर अपन ने दोनों वेक्टर B1 B2 देख लिया सर, क्रॉस निकाल लिया, उनका मैग्नीट्यूड देख दिया, उठा के लगा दिया सीधा सीधा फॉर्मूला। ओके साहब, तो बस इसी प्रथा के तहत आप काम करेंगे। ओके साहब, और कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, उठाओ उसको चेंज कर दो वेक्टर फॉर्म में। आपको मैंने सिखाया सर कैसे चेंज होगा सर, उठा के चेंज कर दो वेक्टर फॉर्म में, अपना काम हो जाएगा। तो बताइए भैया, बात क्लियर हो गई? तो साहब कितनी कहानी है हमारी। अगर मैं 3D की बात करता साहब, तो हमारे 3D में इतनी कहानी है सर, इतनी कहानी में अपनी पूरी की पूरी जो 3D है बेटा निपट गई सर, कंप्लीट हो गई। अपने को जो 3D पढ़ना था सर, हमारी 3D क्या हो गई सर? इतने में हो गई पूरी पूरी कंप्लीट। तो साहब ध्यान रखेंगे कि जो 3D है सर, तो वेक्टर और 3D ये बहुत ही ज्यादा लिंक टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा बेटा दूसरे से रिलेट होते हैं ये दोनों लोग। ओके साहब, तो वेक्टर पढ़ने के बाद ही 3D पढ़ें। ऐसा ना करें कि वेक्टर ना पढ़ाओ सीधा 3D पढ़ लें, तो काफी चीजें हो सकता है मुश्किल लग रहा है यार ये क्यों हो रहा है, कि वेक्टर में चीजें डिफाइन हो जाती हैं कि ये हो रहा है, तो साहब क्यों हो रहा है। ओके ना बच्चा? चलिए साहब, तो वेक्टर और 3D दोनों टॉपिक हो चुके हैं खत्म। तो बेटा आज की सेवाएं रखी जाएंगी यहीं तक, मिलेंगे हम लोग आफ्टर द ब्रेक LPP के साथ। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो LPP होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन आता है सर, बहुत सिंपल सी कहानी सर, 2 फिगर बनते हैं, एक बंद वाला बनता है, खुला वाला बनता है, बस 2 ही चीजें बनती हैं, बहुत टेक्निकल चीज नहीं है सर। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल। बच्चा सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।